नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये तिरुपति की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक प्रवचन का एक हिस्सा है। अब देखिए, जब हम किसी यात्रा के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पे दिमाग में क्या आता है? टिकट, पैकिंग, कहाँ घूमेंगे, क्या खाएंगे, मतलब एक तरह की छुट्टी। लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। वो कहता है कि एक तीर्थ यात्रा वो छुट्टी या टूर से कहीं कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि एक सामान्य सी भौतिक यात्रा को आत्म सुधार के एक शक्तिशाली माध्यम में कैसे बदला जा सकता है। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, अपग्रेडेशन। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यात्रा का उद्देश्य। स्रोत साफ कहता है कि इसका लक्ष्य मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोग भगवान के पास एक लिस्ट लेकर जाते हैं। नौकरी चाहिए, सेहत ठीक कर दो, पैसा। ऐसा लगता है जैसे भगवान कोई बिजनेस डील कर रहे हो। बिल्कुल, और स्रोत वो इसी मानसिकता को चुनौती देता है। वो अपग्रेडेशन शब्द का इस्तेमाल इसी बदलाव के लिए करता है। एक ऐसी यात्रा जो आपको स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से अपग्रेड करे, आपकी चेतना को बेहतर बनाए। अच्छा। प्रवचन में कहा गया है कि यात्रा के 3 स्तंभ हैं: शरणागति, सेवा और साधना। यहाँ भगवान को एक बिजनेसमैन की तरह नहीं देखना है जिनसे आप कुछ मांग रहे हैं और बदले में कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। नहीं, बल्कि भाव वो समर्पण का होना चाहिए। मतलब एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप की ओर बढ़ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल। और इसमें जो आनंद या मजा है उसे स्रोत एक बाय प्रोडक्ट कहता है। बाय प्रोडक्ट? हाँ, मतलब एक ऐसी चीज जो आपको मुख्य काम करते हुए शायद मिल जाए। मिल गया तो अच्छा, पर अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि असली लक्ष्य तो आध्यात्मिक प्रगति है, न कि बस घूमना फिरना और अच्छा महसूस करना। अगर यात्रा का आनंद ही मुख्य लक्ष्य होता तो फिर ये एक टूरिस्ट ट्रिप और तीर्थ यात्रा में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। स्रोत में एक मानसिक यात्रा का जिक्र है जो असली यात्रा शुरू होने से भी पहले शुरू हो जाती है। मुझे ये पढ़कर लगा कि हम अक्सर अपनी यात्रा की प्लानिंग वो गलत जगह से शुरू करते हैं। हम टिकट और होटल के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता उसके बारे में नहीं। क्या स्रोत इसी ओर इशारा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। मानसिक यात्रा का मतलब ही है तैयारी के दौरान हमारी चेतना की स्थिति। आमतौर पर हमारा ध्यान किस पर होता है? पैकिंग। रास्ते में खाने के लिए स्नैक्स। बिल्कुल। कौन सी साड़ी पहनेंगे, प्रसाद में क्या मिलेगा, ये सब शरीर और मन के आराम से जुड़ा है। लेकिन स्रोत कहता है कि असली तैयारी चेतना के स्तर पर होनी चाहिए। और ये तैयारी कैसे की जाए? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना सुझाता है, जिसे यात्रा की तैयारी करते समय लगातार दोहराना चाहिए। प्रार्थना कुछ इस तरह है: हे श्रीनिवास, मैं जैसा भी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे दोष और अनर्थ हैं। मैं इन सब के साथ आपके पास आ रहा हूँ। कृपा करके मुझे स्वीकार करें। देखिए, इसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ईमानदारी है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, नहीं, बल्कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करके जा रहे हैं। यही समर्पण का पहला कदम है। वाह। और इसी से जुड़ा एक रूपक वो मुझे बहुत पसंद आया। स्रोत कहता है कि आत्मा एक दुल्हन, एक वधू की तरह है और भगवान वेंकटेश्वर दूल्हा यानी वर है, और ये पूरी यात्रा एक बारात की तरह है। इस एक सोच से तो पूरी यात्रा का माहौल ही बदल जाता है। ये कोई थकाऊ सफर नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। बिल्कुल। जब आप इस भाव से जाते हैं कि आप अपने प्रियतम से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ते की थकान, परेशानियां सब गौण हो जाती हैं। उत्साह और प्रेम का भाव वो मुख्य हो जाता है। मैं एक भक्त के बारे में जानता हूं जो यात्रा पर जाने से 1 महीने पहले से हर रोज ये प्रार्थना करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो असल में मंदिर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो तो बस एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। असली यात्रा तो वो अपने घर पर ही, अपने मन में वो पूरी कर चुके थे। ये मानसिक यात्रा वाली बात तो बहुत गहरी है। और इसी से जुड़ा एक और विचार स्रोत में है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, कि यात्रा में होने वाली असुविधाएं असल में अच्छी हैं। ये तो पूरी तरह से हमारी सोच के उल्टा है। इसके पीछे क्या तर्क है? ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये इस यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, अहंकार क्या है? मैं और मेरी सुविधा। मुझे अच्छा कमरा चाहिए, आरामदायक सीट चाहिए, लाइन में नहीं लगना। जब हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो अहंकार को चोट लगती है।
मुंबई जैसे शहर में हम पैसे से या जुगाड़ से हर असुविधा को दूर कर लेते हैं। सही बात है। एसी कार, ऑनलाइन डिलीवरी, हर चीज हमारी उंगलियों पर है। बिल्कुल, लेकिन तीर्थ में आप बस एक भक्त हैं। वहां आपका स्टेटस, आपका पैसा, आपकी पहचान कुछ काम नहीं आता। आप हजारों की भीड़ का हिस्सा हैं। वो बस का छूट जाना, वो गंदा कमरा, धक्का मुक्की, ये सब उस मैं पर सीधा प्रहार है। स्रोत इसे अनिवार्य तपस्या कहता है। अनिवार्य तपस्या? हाँ, एक ऐसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जिससे गुजरना ही पड़ता है। ये असुविधाएं हमारे अहंकार को चूर चूर कर देती हैं, और जब अहंकार टूटता है तभी दिव्यता के लिए जगह बनती है। और इसमें शारीरिक कष्ट का भी जिक्र है, जैसे मीलों चलना, सांस फूलना। स्रोत कहता है कि ये हमारे कर्मों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि हमारे हर कर्म का एक फल होता है जो जमा होता रहता है। शारीरिक कष्ट या तपस्या को उस जमा हुए नकारात्मक फल को जलाने का एक तरीका माना गया है। जब आप बिना शिकायत के गोविंदा गोविंदा जपते हुए वो कष्ट सहते हैं, तो आप होशपूर्वक उस कर्म के फल को काट रहे होते हैं। अच्छा। हर कदम जो आप सही चेतना के साथ उठाते हैं, वो आपके भीतर के एक अनर्थ या दोष को खत्म करता है। और अगर चेतना गलत हो? मतलब आप शिकायत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हाँ। तो हर कदम 100 नए अनर्थ पैदा कर सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि असुविधाएं अहंकार तोड़ती हैं, पर हकीकत में जब किसी का सामान चोरी हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए, तो इसे आध्यात्मिक सबक की तरह देखना वो बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत इस व्यवहारिक चुनौती पर कुछ कहता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और स्रोत सीधे तौर पे इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसका पूरा सार इसी तरफ इशारा करता है कि महत्वपूर्ण घटना नहीं, बल्कि घटना पर आपकी प्रतिक्रिया है। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विकल्प क्या है? या तो हम गुस्सा करें, किस्मत को कोसें और अपनी यात्रा को बर्बाद कर लें, या फिर हम इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें और अपना ध्यान नाम जप पर केंद्रित रखें। तीर्थ यात्रा वो इसी चुनाव का प्रशिक्षण है। ये आसान नहीं है, इसीलिए इसे साधना कहा गया है। ये एक अभ्यास है। सही कहा। अब चलिए यात्रा के दौरान होने वाले कुछ आम रिवाजों पर आते हैं। स्रोत में मुंडन मतलब सिर के बाल देना और नारियल फोड़ने के पीछे छिपे गहरे अर्थ का बहुत सुंदर वर्णन है। मुझे हमेशा लगता था कि नारियल फोड़ना बस एक सामान्य चढ़ावा है। हाँ, ज्यादातर लोग इसे बस एक परंपरा ही मानते हैं, लेकिन स्रोत में इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक है। नारियल का कठोर, बेजान और खुरदरा बाहरी आवरण वो हमारा अहंकार है, हमारी झूठी पहचान। जब हम उसे भगवान के सामने फोड़ते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को तोड़ रहे होते हैं, उसे समर्पित कर रहे होते हैं। और उसके अंदर से जो निकलता है, हाँ, वही तो इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अंदर का सफेद मुलायम हिस्सा हमारा शुद्ध निर्मल हृदय है, जो अहंकार के खोल में छिपा हुआ है। और जो पानी निकलता है, उसे भगवत प्रेम का प्रतीक माना गया है, जो उस हृदय को हमेशा कोमल और जीवित रखता है। तो ये एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से की जाने वाली प्रार्थना है। हे प्रभु, मेरे इस कठोर अहंकार को तोड़कर मेरे निर्मल हृदय को अपने प्रेम से भर दो। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और मुंडन के बारे में क्या? बालों को दान करने के पीछे क्या सोच है? मुंडन के भी कई स्तरों पर अर्थ बताए गए हैं। एक प्रचलित कथा है कि भगवान वेंकटेश्वर ने अपने विवाह के लिए कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। उन्होंने वादा किया कि उनके भक्त जो बाल अर्पित करेंगे, वो उस कर्ज को चुकाने में मदद करेंगे। ये एक कहानी है, पर इसका गहरा अर्थ ये है कि बाल वो हमारी सुंदरता, हमारी पहचान और हमारी भौतिक आसक्तियों का प्रतीक है। जब हम अपने बाल दान करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपनी सबसे बाहरी पहचान और आसक्ति का त्याग कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह से अहंकार का ही त्याग है। बिल्कुल। स्रोत में एक और व्याख्या है, एक्सटर्नली डिटैच्ड, इंटरनली अटैच्ड, यानी बाहरी रूप से अनासक्त हो जाओ और आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़ जाओ। सिर मुंडवाने के बाद आप कैसे दिख रहे हैं, इसकी चिंता छोड़ देना बाहरी अनासक्ति है। लेकिन स्रोत कहता है कि सबसे गहरा अर्थ यह है कि असली मुंडन सिर का नहीं, हृदय का होता है। हमारे हृदय में मैं और मेरे की एक गांठ होती है, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत। असली मुंडन उस गांठ को काटना है। सिर का मुंडन तो बस उस आंतरिक संकल्प का एक बाहरी प्रतीक मात्र है। तो इसका मतलब है कि ये सारे रिवाज सिर्फ खाली परंपराएं नहीं हैं, बल्कि हमें कुछ गहरा सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अब एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं।
यात्रा खत्म हो गई, हम दर्शन करके घर वापस आ गए, तो क्या यात्रा का मकसद पूरा हो गया या असली परीक्षा घर लौटने के बाद शुरू होती है? स्रोत के अनुसार भौतिक यात्रा का अंत ही असली यात्रा की शुरुआत है। असल चुनौती ये है कि हम धाम से मिली पवित्रता, शांति और चेतना को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रखते हैं। अगर हम तिरुपति में तो शांत और विनम्र थे, लेकिन घर आकर वापस वही गुस्सा, वही कड़वाहट, तो यात्रा का कोई अर्थ नहीं निकला। तो इसे बनाए रखने का तरीका क्या है? स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान देता है। अपने घर, ऑफिस और रिश्तों में एक छोटा तिरुमला स्थापित करें। छोटा तिरुमला? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर पर मंदिर बनाना है, बल्कि उस जगह के माहौल को, उस चेतना को अपने जीवन में लाना है। एक छोटा तिरुमला, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका व्यवहार में क्या मतलब होगा? इसका मतलब है, जैसे हम धाम में गुस्सा करने से बचते हैं, वैसे ही घर पर भी अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करें। जैसे हम वहाँ दान सेवा करते हैं, वैसे ही अपने आसपास के लोगों की मदद करें। जैसे हम वहाँ भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही घर पर भी नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्रोत कहता है कि जो व्यवहार हम धर्म क्षेत्र मतलब तीर्थ स्थान में करते हैं, वही व्यवहार हमें अपने कर्म क्षेत्र यानी घर, ऑफिस में भी करना चाहिए। तभी यात्रा को सफल माना जाएगा। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपको दर्शन कितने अच्छे हुए, बल्कि इस बात से कि दर्शन के बाद आपका जीवन कितना अच्छा हुआ। तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि एक यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये तो एक अवसर है खुद को अपग्रेड करने का, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ रास्ते की कठिनाइयाँ हमारे अहंकार को शुद्ध करती हैं और साधारण से दिखने वाले रिवाज वो अपने अंदर गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपाए होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि असली तीर्थ यात्रा घर वापस आने पर शुरू होती है, जब हमें उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना होता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। स्रोत कहता है कि ये आध्यात्मिक यात्रा हमें जन्म मृत्यु की इस अंतहीन यात्रा से मुक्त कर सकती है। तो इस पर सोचते हुए हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कौन सी यात्रा है, जैसे कि हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते या कोई व्यक्तिगत चुनौती, जिसे हम सिर्फ एक टूर की तरह बस किसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसमें हमारे आध्यात्मिक अपग्रेडेशन का एक बहुत गहरा मौका छिपा हो सकता है।